ये वे अभिनेता हैं जो अपने दौर में बॉलीवुड कहर कलाकार कहलाते थे। ये तीनों खानों पर भी भारी पड़ते थे। वे फिल्मी सितारा जिन्होंने अपने करियर के दम पर फिल्म जगत में हीरो की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसे कलाकार जिन्हें कॉमेडी का बादशाह और डांसिंग का भी बादशाह कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलाकार के माता पिता दोनों ही फिल्म अभिनेता थे, फिर भी इनकी मां को इनके फिल्म में जाने से ऐतराज था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कलाकार की शादी एक रहस्य बन गई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी को सबसे लगभग 4 सालों तक छुपा के रखा था। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक थप्पड़ ने सुपरस्टार के करियर पर रोक लगा दिया। क्या आप इनका वास्तविक नाम जानते हैं? इनकी मां चाहती थी कि ये फिल्म में ना आए, और क्यों इनका रातों रात करियर अर्श से फर्श पर आ गिरा। क्यों यह सुपरस्टार अपनी लोकप्रियता को अपने राजनीतिक सफर पर ज्यादा समय नहीं दे पाए। बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक, जानेंगे आज हम बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। वैसे तो अब तक में आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं। यहाँ वह हैं गोविंदा। 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में एक अभिनेता के घर एक बालक का जन्म हुआ। उन्हें प्यार से उनके घर में चीची कहकर बुलाया जाता था। उस बालक का नाम गोविंदा अरुण आहूजा रखा गया। गोविंदा 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनसे बड़े एक भाई और 3 बहनें थी। पिता का नाम अरुण आहूजा था। विभाजन से पहले पंजाब में रहा करते थे उनके पिता। उस समय के जाने माने फिल्म निर्माता थे। महबूब खान के कहने पर मुंबई आ गए। अरुण आहूजा की मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया। अरुण आहूजा ने लगभग 15 सालों तक फिल्मों में काम किया और उन्होंने उस दौर की मशहूर अभिनेत्री निर्मला देवी से शादी की। वे मुसलमान थी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद निर्मला के साथ उन्होंने शादी की। उस समय अरुण आहूजा ने बतौर निर्माता एक फिल्म बनाई जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई का बंगला और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। सब कुछ बेचने के बाद वे विला में जाकर शिफ्ट हो गए। गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा को डांसर बनने का शौक था और उनका शौक तब से जुनून में बदला जब उन्होंने डिस्को डांसर देखा था। इसके बाद वे घंटों डांस की प्रैक्टिस किया करते थे। अकेले ही डांस करते हुए नजर आते थे। उनकी इसी डांस के जुनून ने उन्हें एक प्रसिद्ध डांसर बनाया। गोविंदा को बॉलीवुड में फिल्में करने का सुझाव उनके पिता ने दिया था, हालांकि उनकी मां इसके खिलाफ थी। उनका मानना था कि फिल्मों में जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पति को बिखरते हुए देख लिया था। गोविंदा के सर पर फिल्मों का काम करने का जुनून था। इस तरह से सवार हुआ था कि उन्हें विज्ञापन कंपनी में काम मिला, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। गोविंदा को बॉलीवुड में काम करने का मौका तब मिला जब साल 1986 में आई फिल्म शशि कपूर और बड़े कलाकारों की थी, जिनमें काम करने का मौका मिला। गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 में बॉलीवुड को बता दिया था कि एक्टिंग, डांसर और मुस्कुराता हुआ शहंशाह जैसा चेहरा बॉलीवुड में कदम रख चुका है, जिसकी रफ्तार को रोक पाना अब आसान नहीं है। गोविंदा की लव 86 पर रिलीज हुई, जिसमें बॉलीवुड पर तहलका मचा दिया। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कहा था कि इसके बाद गोविंदा ने कहा कि उन्हें 70 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने 70 फिल्में साइन भी की, लेकिन कुछ शेड्यूल में और कुछ टाइम की वजह से छोड़नी पड़ी। इस फिल्म के रिलीज के 14 दिन बाद ही गोविंदा की फिल्म इल्जाम आई। हालांकि इसमें गोविंदा का रोल बहुत छोटा था, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया। उस दौर में गोविंदा 4 से 5 शिफ्ट में काम किया करते थे। हर फिल्म का सब्जेक्ट अलग था। उनमें से एक फिल्म थी सदा सुहागन, जिसमें गोविंदा की सफलता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुख्य अभिनेता के तौर पर गोविंदा की पहली फिल्म तन बदन इसी साल रिलीज हुई थी। गोविंदा ने 6 फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में उन्हें बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। यह वह समय था जिस समय मिथुन चक्रवर्ती को लोग डिस्को डांसर के तौर पर बहुत पसंद किया करते थे। इसके बाद गोविंदा ने 7 और फिल्मों में काम किया, जिस कुछ फिल्में सुपरहिट साबित हुई, और इसी के बीच गोविंदा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। 11 मार्च 1987 को गोविंदा को इस शादी का फायदा भी मिला, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। गोविंदा की पत्नी आधी नेपाली और आधी पंजाबी हैं। गोविंदा अपनी शादी के बारे में चाहकर भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि बॉलीवुड में उनका यह शुरुआती दौर था। गोविंदा की फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी थी, और अगर उनकी शादी के बारे में पता चलता तो बहुत ही बड़ा झटका लग जाता। जिसके बाद गोविंदा की 10 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जैसे घर घर की कहानी, जीते हैं शान से, हत्या, आसमान से ऊंचा, आखिरी बाजी, बिल्लू बादशाह, जंगबाज। गोविंदा की कुछ ऐसी ही लिस्ट में बड़ी बड़ी फिल्में शामिल हुई, लेकिन उसमें कुछ फिल्में
अब भी रही। गोविंदा ज्यादातर पारिवारिक फिल्मों में काम करना पसंद करते थे। उनकी अधिकतर पारिवारिक ही देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद भी गोविंदा ने कई एक्शन फिल्मों में भी काम किया है, जैसे ताकतवर, आवारगी, संग्राम और स्वर्ग जैसी सुपरहिट फिल्म शामिल हैं। इस बीच गोविंदा के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें उनके वजूद को हिलाकर रख दिया। यह है कि अब तक में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमरीश पुरी साहब गोविंदा के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी समय के बहुत ही पाबंद थे, जबकि गोविंदा के लिए समय का कोई कीमत नहीं थी। सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो गोविंदा शाम के 6 बजे आते थे। इन हरकतों से अमरीश पुरी बहुत बुरी तरह से थक गए थे और वे चिढ़ भी गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत की और दोनों में झगड़ा हो गया। अमरीश पुरी साहब ने गोविंदा को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। सब सन्नाटे में आ गए और बॉलीवुड की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। फिर जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई। इसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। गोविंदा के लिए पहला झटका था समय पर काम करने का, लेकिन वह फिर भी इन्हीं हरकतों में रहे। फिर भी उन्होंने सुधारा नहीं। कुछ फिल्में फ्लॉप साबित हुई, हालांकि इसके गाने सुपरहिट रहे। थप्पड़ों के साथ गोविंदा का लंबा नाता रहा है। आगे भी उन्हें थप्पड़ मिले। हेमा मालिनी की एक फिल्म थी जिसमें गोविंदा को लेना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से गोविंदा उसमें काम नहीं करना चाहते थे और हेमा मालिनी की बहुत मनाने के बाद नहीं माने। तो हेमा मालिनी ने सारी बात धर्मेंद्र को बताया। धर्मेंद्र ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उनके ना मानने पर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। के बाद गोविंदा हेमा मालिनी के साथ फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। इस बीच गोविंदा की फिल्में हिट हो रही थी और गोविंदा ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में वापसी ली। उनकी कुछ हिट फिल्में थी राजा बाबू, कुली नंबर 1, दीवाना मस्ताना, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, मियाँ छोटे मियाँ, ये कुछ सुपरहिट फिल्में थी। बॉलीवुड में करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा की जोड़ी काफी हिट साबित हुई। गोविंदा और करिश्मा की फिल्मों को दर्शकों ने हाथों हाथ ले लिया। गोविंदा का फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गोविंदा ने फिल्म हद कर दी आप में 6 तरीके की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गोविंदा धीरे धीरे गिरने लगे। 2000 के बाद गोविंदा को फिल्में मिलना कम हो गई और इनमें खुद उनकी गलती थी। ज़्यादा फिल्म एक साथ साइन कर लेना, शूटिंग पर समय पर ना पहुँचना, कई वजह इनमें शामिल थी। इसके बाद गोविंदा ने कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया। उसके बाद गोविंदा राजनीति में उतरे, लेकिन गोविंदा उसमें सफल ना हो सके। इसके बाद गोविंदा फिर से बॉलीवुड में उतर आए। गोविंदा ने कई फिल्मों में काम किया जो कि ज्यादातर फ्लॉप साबित रही। एक बार फिर थप्पड़ का कांड हुआ। इस बार गोविंदा ने थप्पड़ जड़ दिया और गोविंदा ने थप्पड़ खाया नहीं बल्कि थप्पड़ मारा। फिल्म के डायरेक्टर ने गोविंदा को बहुत तेज का थप्पड़ मारा और इस दौरान गोविंदा ने न दाएं देखा न बाएं, सीधा डायरेक्टर को तेज का थप्पड़ मारने लगे। गोविंदा का कहना था कि इस फिल्म में उस सीन्स को गोविंदा को थप्पड़ मारने के लिए ही जानबूझकर रखा गया था और इस वजह से ही गोविंदा आग बबूला हो गए थे। बात करते हैं गोविंदा की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें उन्होंने सुनीता से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटी भी अभिनेत्री बन गई है और उनका बेटा भी फिल्मों में आने के लिए तैयारी कर रहा है। गोविंदा का नाम शादी से पहले कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा था। दोस्तों, आपको गोविंदा की मूवी कैसी लगती है, उनका डांस कैसा लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।